किसी ने क्या सही कहा है। अगर हौसले हों बुलंद तो राहें भी साथ देती हैं। मंजिलें कदमों के निशान पहचान लेती हैं। हर मुश्किल को पार करने का जज्बा रखो, क्योंकि कोशिशें हार को जीत में बदल देती हैं। इंसान जब कुछ करने की हिम्मत रखता है या उसके अंदर जज्बा होता है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी वो अकेले ही तोड़ देता है। उसकी ललक, उसका जुनून उसे आगे बढ़ना सिखाता है। ऐसा ही कुछ काम किया है थानेसर के इस छोटे से गांव झिंझरपुर की ग्राम पंचायत ने, जहां पिछले 3 साल में गांव की तस्वीर ही बदल गई। आजादी के 70 साल बाद तक जो गांव अच्छी शिक्षा, पक्की सड़कों के लिए तरसता रहा, आज वो इतना हाईटेक हो चुका है कि गांव की एंट्री से लेकर स्कूल हो या फिर अस्पताल, धर्मशाला हो या गली चौराहा, जगह जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये कैमरे इस बात का सबूत है कि यह गांव अब सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत हो चुका है, जिससे अब गांव में हर नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हमारे गांव की मेन एंट्री है, जो हमारी कैथल कुरुक्षेत्र रोड से आकर के घरासी से होते हुए हमारे गांव में एंट्री होती है। मेन एंट्री हमारे गांव की है। यहाँ पे देख लीजिए माता जी का मंदिर, माता काली, भैरवनाथ, बसंती माता, मदानंद माता। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ें नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे ज़रूरी दिखा रहा हूँ गांव की सुरक्षा के लिए कैमरे, एंट्री पे कैमरे। हमारे गांव की 3 एंट्री हैं, तीनों एंट्रियों पे हमने कैमरे लगा रखे हैं गांव की सुरक्षा के लिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, प्रॉपर तरीके से सभी फुल्ली व्यू। गांव के स्कूल में कैमरे, पंचायत भवन में कैमरे, जहाँ जहाँ हमने ज़रूरत है कि हाँ यहाँ आ रहा है गांव का कोई, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये चीज़ होनी भी चाहिए। और गांव के स्कूल में तो खास करके होनी चाहिए, जहाँ पर नज़र रखी जाए कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है। गांव में कोई ऐसी बात ना हो बच्चों के साथ में, तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी चाहिए। मैं अपनी मत से और अपने नज़रिए से देखूं तो आज तक का जो मेरा कैरियर रहा है, मैं एक मजदूर परिवार से और गरीब परिवार से रहा हूँ। और गांव में मैंने ग्राउंड लेवल देखा है कि हाँ मेरे गांव में ये चीज़ होनी चाहिए। शुरू से ही मैं अपने लेवल से लगाऊं या किसी और सरपंच के मत से ये देखता था कि हाँ मेरे गांव में ये काम होना चाहिए, और हो भी रहा है। अब हमारी पंचायत को 1.5 से 2 साल हो चुका है, तो हमारे गांव में जो चीज़ें ज़रूरी थी ना, वो हमने हर एक काम प्रोवाइड करवाया है सर। चाहे वो गली नाली का है, कहीं उठने बैठने के लिए धर्मशाला का काम है, पंचायत भवन का है। सबसे ज़रूरी है सर हमारा लास्ट का जो पॉइंट है, शमशान घाट, वहाँ का हमने नवीनीकरण किया, जो सबसे ज़रूरी है। यह हाईटेक मॉडल न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि गांव के विकास के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरपंच ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने गांव की आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, जहां बच्चों को एक साफ और सुलझे हुए वातावरण में पढ़ाई और खेल दोनों मिलते थे। मेरे गांव का, जिसको हम आंगनवाड़ी बोलते हैं, लेकिन आज प्ले स्कूल में हमने कन्वर्ट कर दिया। और शायद ही आपने कहीं देखा होगा इतना शांत माहौल, इतना नीट एंड क्लीन। देखिए कितना अच्छा साफ सुथरा माहौल है, बच्चे कितनी शांति से पढ़ रहे हैं, मैडम बैठे हैं। कितना बढ़िया हमारा गांव का प्ले स्कूल कन्वर्ट हो गया। एक हमारे यहाँ गांव में रसोई बनी हुई है, बच्चों को यहीं से 8 मील दिया जाता है। हरा भरा हमारा यहाँ का माहौल है। और सबसे ज़रूरी है साफ सफाई होनी सबसे ज़रूरी है, जो आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सरपंच का कहना है कि शिक्षा से ही गांव का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि हमारे बच्चे वो सब सीखें जो शहरों के बच्चे सीखते हैं। इसलिए खाली पड़ी धर्मशाला को पुनर्निर्मित कर वहां एक कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी बनाई गई, ताकि अब हमारे बच्चे भी आधुनिक तकनीक और ज्ञान के संसाधनों तक पहुंच बना सके और अपना बेहतर भविष्य बना सके। हमारा मेन मोटिव था, हमने जो शपथ ली थी वो शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई की है। तो हमारा शिक्षा को लेकर के जो जोर शोर से काम चल रहा है, स्कूल की तरफ से चल रहा है। और अभी हमने जो हमारी फ्री पड़ी हुई तो धर्मशाला थी हमारी एससी समाज की, उनको तैयार किया। उसमें हमने अभी कंप्यूटर लैब का और लाइब्रेरी का तैयार किया।
स्वास्थ्य पर हम गांव में 2 साल से हम प्रॉपर जो परमानेंट तरीके से पीएचसी में डॉक्टर बिठा रखे हैं। पहले एक थे, लेकिन अभी 2 से 3 डॉक्टर हैं हमारे, जो सुबह 9 से और 4 बजे तक की अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तीसरा है साफ सफाई का। साफ सफाई में हम निरंतर, हमारे कर्मचारी तो है ही है, उसके अलावा भी पंचायत की तरफ से हम 2, 4, 7, 8, 10 लेडीज़ को लगा करके अपना काम करवा रहे हैं सर। प्रॉपरली सफाई का कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ की पंचायत ने साफ सफाई और पर्यावरण के प्रति भी विशेष ध्यान दिया है। साथ ही गांव के गंदे तालाब को साफ करके उसे सुंदर जलाशय में बदल दिया गया है, जिससे अब वह न केवल गांव की सुंदरता बढ़ा रहा है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी उदाहरण पेश कर रहा है। तो हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है पानी का तालाब। यहाँ पे हमारे गांव का 80% पानी इस तालाब में ही आ रहा है। इसका पानी हमारे यहाँ गांव की एक निशानी थी कि हाँ, आपका गांव वही है ना जहाँ गुरुद्वारा साहब की तरह हम पानी में से निकल करके आपके गांव में एंटर होते हैं। आज 2 साल हो चुके हैं हमारी पंचायत को। हमारा मेन मोटिव यही था कि हमारा गांव का पानी जो है वो गांव में ना जाए, गांव के बजाय गांव से बाहर निकले। गांव का जो आने जाने का रास्ता है, मेन हमारा यही रास्ता था जो आप पीछे देख रहे हैं, और ये तालाब है। इसको हमने 2 साल से ऊपर आने नहीं दिया। उसका एक तो मेन हमने सीवरेज पाइपलाइन दाब दिया, मेन स्कूल के सामने से हमने ब्लॉक लगा दिए हैं, और दूसरा हमने इंजन लगा करके परमानेंट निरंतर इससे पानी का रिसाव यहाँ से निकाल रहे हैं, इसको दूसरे तालाब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिक्स पाइपलाइन लगा दी हमने इसमें, अब चल रहा है पानी। गांव भी साफ़ सुथरा हमारा लग रहा है। अब आने जाने वाले पहले जो लोग बोलते थे ना कि हाँ आपके गांव में वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, अगर आज आकर के देखें ना तो हमारा गांव काफ़ी बेटर हो गया। और हालांकि हम ये बोलेंगे आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा बेटर लगेगा, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हमारा गांव होगा, हमारे गांव की भी एक पहचान होगी। झिंझरपुर में जो बदलाव आया है उसमें सरपंच के नेतृत्व का अहम योगदान है। वे बताते हैं कि काम तो सरपंच ही करवाएगा, चाहे कोई भी काम चल रहा हो। मैं वहाँ खुद खड़े होकर काम की देखरेख करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सभी काम हो और उम्दा क्वालिटी का हो। सरपंच की इस मेहनत और समर्पण से गांव में कई बदलाव आए, जिनकी लोग सराहना भी करते हैं। काम तो सरपंच के ही हाथ से होना है, सरपंच ने ही करवाना है। वहाँ मौके पे खड़े होके, अब मैं खुद से लगा लीजिए सर, कोई भी काम चल रहा है तो मैं मौके पर वहाँ प्रॉपर खड़ा होकर के वो काम करवा रहा हूँ कि हाँ क्या काम होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, और क्या मुझे काम की क्वालिटी चाहिए। अगर मुझे इन फ्यूचर में ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आगे सरपंची चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गाँव का जो काम है ना, जब तक मैं हूँ ना, वो काम बोलना चाहिए मुझसे कि हाँ उस सरपंच का ये काम करवाएगा। सरपंच का कहना है कि गांव के लोगों का समर्थन और विश्वास ही इस बदलाव की असली ताकत है। सरपंच ने बताया कि उनके गांव के नौजवान उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि गांव का युवा वर्ग मेरे साथ खड़ा है तो मेरी ऊर्जा और बढ़ जाती है। हर काम में उनका योगदान मुझे प्रोत्साहित करता है। मैं खुद यूथ या फिर यंग सरपंच लगा लीजिए, जो मुझे चुना गया वो यंग लोगों ने, यंग लेडीज़ ने, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे साथ के जो नौजवान हैं, उन्होंने कुछ देख करके ही चुना होगा कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं यही चीज़ सोचता हूँ, और मैं सोचता नहीं सर, मुझे मतलब प्रेरणा देते हैं मेरे साथ वाले लड़के। वो ये बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ गाँव में जो हमने सोची थी, जो हमने आज तक देखी है, वो चीज़ होनी ज़रूरी है सर, और होनी भी चाहिए सर इन फ्यूचर के लिए, ताकि आगे किसी को ये ना लगे कि हाँ उस सरपंच ने ये काम नहीं किया। हम यही चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ आगे कोई ये ना बोले कि ये काम नहीं हुआ, और नहीं भी हुआ ना तो हम करके दिखाएंगे सर उस काम को। झिंझरपुर गांव का यह परिवर्तन बताता है कि कैसे सही नेतृत्व, सामूहिक प्रयास और हौसले से किसी भी जगह को बदला जा सकता है। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है, बस जरूरत है अपने हौसलों को पंख देने की। क्योंकि जब गांव को दिशा मिली तो दशा भी बदली। हर कदम में एक नई रोशनी छनी। वो हौसला ही था जिसने सपनों को उड़ान दी, अब गांव की तस्वीर बदलकर एक नई पहचान दी।